जाएगा कि उसी टाइमिंग में हमने सबमिट भी करना होगा? देखिए, 90 मिनट्स का पेपर होगा तो हो सकता है हम कहते हैं 100 मिनट्स हैं और आपने सबमिट भी इसी में करवाओ। ठीक है। अगर कोई 50 मिनट के बाद भी सबमिट करवा देते तो उस पर इतराज तो कोई नहीं है। तो अगर कोई 50 मिनट के बाद सबमिट करवाता है वो भी ठीक है, जो 100 मिनट में करवा देता है वो भी ठीक है। कोई 100 मिनट्स हैं 1 मिनट 101 मिनट में करवा देता है वो भी ठीक है। लेकिन अब कोई 1.25 घंटे के बाद करवाता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है। और जब आपके वो सारे आ जाएंगे तो उसके बाद टीएस आप लोगों का क्या है, टीएस और मैं दोनों मौजूद होंगे, हम लोग आपका क्या लेंगे, एक वाइवा लेंगे। हमें पता लगता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने हमें सबमिट करवाया है उसमें से कितना का आपको खुद आता है और कितना आपको खुद नहीं आता। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वो लास्ट एक्टिविटी आपने गूगल क्लासरूम पे पोस्ट की थी टीए के थ्रू।
अच्छा जी, मेरा इंटरनेट का कनेक्शन किसी वजह से बंद हो गया था, तो मैं दोबारा बात स्टार्ट करता हूँ। क्या बात कर रहे थे हम, कोई मुझे याद करवा देगा? सर पूछ रहे थे अगर कोई मसला है तो। जी जी, दोबारा बोलें। सर वो पिछले आपने मेल की थी सबको पिछली असाइनमेंट, तो आपने मुझे की नहीं। मैं एड्रोप का स्टूडेंट हूँ, तो आपकी पहली भी एक बार वो मेल नहीं आई जिसमें आपने क्रेडेंशियल सेंड किए थे, और वो भी नहीं लिस्ट में, शायद मैं हूँ नहीं आ, आपके। आप मॉर्निंग में अगर ऐड हैं तो मॉर्निंग का सीआर, और अगर आप आफ्टरनून में ऐड है तो आफ्टरनून का सीआर आपको ना मेल फॉरवर्ड कर दिया करें, ताकि आप मिस ना हो जाए। तो सीआर आप में से जो भी है वो एड्स ड्रॉप के स्टूडेंट्स, अगर कोई मिस भी हो जाता है मेरे से, तो आप लोगों ने उनको असाइनमेंट मेल कर देनी है। तो सर अब वो जो पिछली है वो अब मुझे, मैं अब दोबारा आपको कर देता हूँ सेंड। करके दे दें, देख लेंगे अगर उसका नंबर कभी लग सकते हुए तो लगा देंगे। थैंक यू सर। अच्छा जी, चलें अभी एक छोटा सा काम करें, दो चार पांच क्यूरीज लिखते हैं हम। वो जरा क्यूरीज तो लिख के दिखाएं मुझे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वो टीए ने बताया था कि जब हमारा मिड हो जाएगा तो फिर उसके नेक्स्ट वीक में एक और मिड होगा एमसीक्यूज बेस्ड। जी जी, वो तो भी बात की बात है ना, वो हम बाद में कर लेंगे। हमने कोशिश करनी है कि कुछ अपनी एक्टिविटी सारी पूरी कर लें, तो फिर एक वो भी होगा आपके पास। ओके सर। एक्सपेक्टेडली तो आज भी हम लोगों का एक क्विज था, लेकिन वो क्विज हमने इसलिए नहीं किया कि क्योंकि अब मिड हमने नेक्स्ट वीक में लेना है। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो हम थोड़ा सा टाइम आपको दें, इसलिए हमने कोई क्विज आज नहीं रखा। वरना मिड से पहले हमने दो क्विज करने थे। तो अब मिड से पहले आप लोगों का एक क्विज हुआ है, तो बाकी जो होंगे वो मिड के बाद हो जाएंगे। मिड के बाद हमने तीन क्विज करने हैं, लेकिन ये जो इसकी हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की, ये पार्ट ऑफ मिड टर्म होगा, ये क्विज नहीं होगा ऐसा। क्विज दो हुए हैं। जी जी, दोबारा बोलें। सर दो क्विज हुए हैं। दो क्विज में चले, अच्छी बात है। यस। ठीक हो गया। अच्छा चलें, हम कुछ क्यूरीज लिखने की तरफ आते हैं। मैं कहता हूँ सर मुझे। जी जी। सर ये हमने जो अभी तक क्विजेज वगैरह दिए हैं असल में हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिला। तो अगर बेहतर होगा कि अगर हमें पता चल जाए कि हमारी मिस्टेक्स क्या हैं तो हम उनको मिड चलें से पहले करेक्ट कर चलें, आपको सोल्यूशन इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इस वीकेंड पे आपको अवेलेबल हो जाए। लें। चलें सर, शुक्रिया। ठीक, चलें। सर हमें तो वैल्यूएशन भी बस एक क्विज की मिली है, लैब्स की भी नहीं मिली और दूसरे क्विज की भी नहीं मिली और असाइनमेंट्स की भी नहीं मिली। चलें, हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को दिलवा दें आज। अच्छा चलें, अब मुझे बताएं, आज क्या आप में से कोई फेस टू फेस क्लास के लिए कोई नहीं आया? क्योंकि अभी मैं क्लास में गया था, वहाँ कोई नहीं था, और अभी मैंने किसी को भेजा है, अभी तक मुझे सर दिखा कोई नहीं। स्टूडेंट नहीं आया फेस टू फेस के लिए। ठीक हो। अच्छा चलें, मैं कहता हूँ मुझे नेम, ग्रेड और डिपार्टमेंट नेम रिक्वायर्ड है उन लोगों का जिनके डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी किसी भी डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से ज्यादा हो, और किसी भी और उनकी मैक्सिमम सैलरी किसी भी डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी से कम हो, और उनके डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी की तमाम डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी से ज्यादा हो। सर ये दोबारा रिपीट करें लास्ट लाइन। और उनकी उस मैक्सिमम सैलरी जो है किसी भी डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी से ज्यादा हो। सॉरी, उनकी मैक्सिमम सैलरी किस तमाम डिपार्टमेंट्स की मिनिमम सैलरी से ज्यादा हो। मैक्सिमम सैलरी किससे ज्यादा हो? तमाम डिपार्टमेंट्स की मिनिमम सैलरी से ज्यादा हो। ये आखिरी लाइन है। यू हैव 3 मिनट्स, 3 मिनट के अंदर ये कर लेनी चाहिए आप लोगों को।
क्यूरी लिख ली है आप लोगों में से किसी ने? क्यूरी लिख ली है आप लोगों में से किसी ने? यस सर, लिखी तो है लेकिन थोड़ा मैस हो गया है। उसको मैं अभी यहाँ मैसेज में लिखने लगी हूँ। हाँ, मैसेज में कॉपी करें ताकि वहां से यस सर। चला के देख लें हम इसको। मिनिमम ऐसी क्यूरी आनी है, ये लिखनी आनी चाहिए। अगर नहीं लिखनी आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सॉरी कौन सा कीवर्ड है? सर वो ज्वाइन नहीं लगाया इसलिए लिखा था। बाकी क्यूरी भी गलत है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी क्यूरी भी गलत है, वो तू जितनी भेजी है वो भी ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पहली क्यूरी मैंने आप लोगों से पूछी है, इसके बाद ही मुझे आइडिया हो रहा है आप लोग पास तो नहीं होने लगे परसों के पेपर में। मुझे लगता है आप लोगों ने मिलके भी पेपर किया तो आपसे नहीं होना। जैनब ताहिर दिखाएं अपनी कॉपी, कितना लिखा है आपने, क्यूरी कितनी सॉल्व की है, मुझे दिखाएं जरा। कैमरा ऑन करें, मुझे दिखाएं अपनी कॉपी। नयाब ताहिर आप भी अपनी कैमरा ऑन करें, कॉपी दिखाएं। कॉपी दिखाओ, कॉपी। सर एक मिनट। जैनब ताहिर आपने अभी तक कैमरा ऑन नहीं किया। चलें, ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों ने काम ये करना है। इस टाइम 31 लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। आप लोग अब राइट नाउ ये 11:46 और से लेके 1 मिनट का टाइम है आपके पास। अपने रोल नंबर ना तरतीब में कोशिश करें। पहले मॉर्निंग वाले सारे लिख दें और फिर आफ्टरनून वाले लिख दें। तो 31 रोल नंबर, ये यहाँ 32 रोल नंबर जो हैं वो मुझे लिख दें अभी फौरी तौर पर चैट में। मैं उसमें से देख के तरतीब में लिखे तो अच्छी बात है, जैसे अस्कर ने सबसे पहले लिख दी है। किसी ने क्यूरी अभी तक नहीं लिखी? वेरी गुड राबिया। वेरी गुड, इट लुक्स फाइन। मुझे लग रहा है कि ये चल जाएगी ठीक क्यूरी है इसमें। शाबाश। Select E name, D name, escape from me,
number is equal to and high cell group by E name comma D name, ठीक है. Having every salary greater than all select department number also all. अच्छा, लॉजिकली मैंने कहा था किसी से भी बड़ी हो, पहली दो में एनी लगना था और आखिरी वाले में आल लगना था. बाकी क्यूरी आपकी ठीक नजर आ रही है, ये सही एग्जीक्यूट हो जाएगी. जी सर. ठीक हो गया थी. इनवैलिड कॉलम नेम इन लाइन नंबर 6 1 2 3 4 5 6 ग्रुप बाय ई डॉट डी नेम एंड डी डॉट डी नेम है मेरा ख्याल डिपार्टमेंट नेम. जी सर, डी नेम है. अच्छा जी. एट लाइन 1 सेलेक्ट ई डॉट ई नेम डी डॉट डी नेम एंड जी डॉट ग्रेड है कि सेल ग्रेड है. सर कहीं पे मतलब टेबल का मुझे नहीं याद, लेकिन कहीं पे सेल ग्रेड लिखा होता है, क्यूरीज में कहीं पे ग्रेड लिखा होता है. और वो तो टेबल का नाम सेल ग्रेड है और वहाँ पे ग्रेड ही है. ओके चले हम इसको उड़ा ही देते हैं, अभी ग्रेड बाद में देख लेंगे. ठीक है, दिस इज फाइन, इट लुक्स फाइन, इसमें कोई इशू हमें नजर नहीं आ रहा. वंस अगेन एवरेज सैलरी ग्रेटर देन एनी select average salary from and salary less than. अच्छा ये देखें ना, मैक्स सैलरी इज लेस देन किसी एक से भी कम हो जाए एंड मैक्सिमम सैलरी. सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? जी जी, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? मैं नहीं, डिडंट गेट इट, क्या चेक कर रहा हूँ मैं? आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने स्क्रीन अभी तक शेयर ही नहीं की. मैं पहले क्यूरी को ठीक कर रहा था, लेकिन लेट मी चेक, मुझे स्क्रीन शेयर कर लेने दे. राबिया क्यूरी आपकी ठीक है, डेटे के अंदर थोड़े से मसले जिसकी वजह से साइड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास डिस्प्ले ना हो. पहले भी मैं एक बात मेंशन कर चुका हूँ कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा डिस्प्ले नहीं हो रहा तो इसका ये यहाँ 0 रिकॉर्ड आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी क्यूरी गलत है. हमारे क्राइटेरिया को कुछ मीट नहीं कर रहा तो दिस इज फाइन. ठीक हो गया जी. अच्छा अच्छा, क्यूरी जो आपके पास वहां पे लिखी हुई है उसको हम चेक कर लेते हैं. आगे चलें. मुझे नेम और सैलरी चाहिए उन लोग, मुझे सॉरी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मुझे हर एम्प्लॉय का नाम चाहिए, उसका मैनेजर का नेम चाहिए. उन लोगों का जो मैनेजर जो है वो किंग सर जी आपकी आवाज कट रही है. कि यस सर, आवाज नहीं सही आ रही. डिस्टॉर्शन बहुत हो रही है आपकी मुझे आवाज में. एम्प्लॉय की. अच्छा चले, अब मैं दोबारा सर फिर हो रही है. काइंडली आप लिख दें. बोलने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको बेहतर समझ आ जाए. अच्छा जी, अब आवाज कुछ बेहतर हुई है? यस सर. क्या मेरी आवाज आ रही है आप यस लोगों सर, को? आ रही है. अच्छा, तो पहली बात तो है कि मैं लिख नहीं रहा, लिखना आपने खुद ही है, वो से सुनिए जरा. मैंने क्या है कि मुझे हर एम्प्लॉय का नाम, उसके मैनेजर का नाम डिस्प्ले करने हैं आप लोगों ने.
जो स्मिथ के डिपार्टमेंट में काम करते हों और उनका मैनेजर कौन नहीं होना चाहिए, उनका मैनेजर किंग नहीं होना चाहिए। चलो, छोटी सी क्वेरी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, सॉल्व हो जानी चाहिए। जी, किसी ने लिख लिया तो दिखा दे। यस सर, चैट बॉक्स में मेंशन कर दी। अच्छा, एक सेकंड में ये अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ, ज़रा अटेंडेंस भी मेरे साथ लगवा लें आप। पहले क्यूरी अगर लिख लिया तो वो कॉपी करें। Select ename m dot ename from MPS where e dot manager is equal to m dot employee number and s dot ename is equal to Smith and गलत है थी पहले वाली क्यूरी। नुमान शेख तुम्हारी क्यूरी गलत है। ये डी नेम सर इज आपको मेरी शो हो इक्वल रही है टू तलहा सेलेक्ट। मुनीर की?
तलहा आपकी नजर नहीं आ रही। अफशीन सबीर आपकी भी क्यूरी गलत लग रही है मुझे। हाँ जी, आपकी भी गलत है। सर मैंने कॉपी पेस्ट की है। Select ename m.ename from mp join m on e.mgr m.p number। आपने सिंटेक्स ये वाला दूसरा क्यों लिखा है? ये वाला सिंटेक्स तो हम लोगों ने करवाया नहीं था, हमने तो दूसरा सिंटेक्स करवाया। मैंने तलहा आपने ये वाला सिंटेक्स क्यों लिखा मैंने है? प्रैक्टिस इस पे की है, आपने कौन सा वाला करवाया? मैं चेक करूंगा फिर से, लेकिन मैं प्रैक्टिस ही सारी इस पे की है। ये आप ये वाली क्यूरी आप लिखेंगे, मैं ये चेक ही नहीं करूंगा, ये गलत हो जाएगी ना। जो अच्छा, ऊपर सिंटेक्स सारे लिख रहे हैं आपने वो वाला सिंटेक्स लिखना है। ओके सर। अब मैंने जो पहले अपनी असाइनमेंट्स वगैरह वो इसी सिंटेक्स के ऊपर सबमिट करवाई है। चले, मेरे पास वो असाइनमेंट आई नहीं, वो टीए से चेक की होंगी। ठीक है, आप क्लास अटेंड करते, हाँ जी। तो फिर आपको कैसे पता नहीं लगा सिंटेक्स का? मैंने ये बुक से ही पढ़ा है यार, मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल बुक से पढ़े, मगर बुक में ये वाला पार्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं था। हमने कहा था हमने ये सिंटेक्स इस्तेमाल नहीं करना। चलिए मैं कर लेता हूँ इसका। लेक्चर सुना करें, लेक्चर। Select ename.m.ename from mp mm where e.mpid is equal to। अभी आप भी लॉजिकल मिस्टेक कर गई हैं, बाकी क्यूरी यस आपकी सर, ठीक चल है, गया आपका पता, जो मुझे सेल्फ चल ज्वाइन गया ठीक नहीं। पता, वो मैंने गलती से इस तरह लिख दिया है। मैं ठीक कर रही हूँ। चलें, जो गलती से लिख दी है वो है तो गलत ही ना। सर जी जी। सर ये मैनेजर हैविंग नंबर है कि एमजीआर है सिर्फ? मैनेजर नंबर है कि एमजीआर है वहां पे डाटे के अंदर? सर एमजी आ रहा है। सर एमडी। Select e dot ename m dot ename from employee m where e dot mgr is equal to m dot एम्प्लॉय नंबर है। एंड राबिया, ये एंड आप गलत जगह पे डालती हैं, यहाँ पे ना फिर लॉजिक का पता नहीं लगता। जी सर। ऐसे लिखा गया ताकि पढ़ने में लॉजिक समझ आए। ई डॉट डेप्थ नंबर इज इक्वल टू सेलेक्ट डेप्थ नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू पीस एंड मैनेजर डॉट ई नेम। ये एम्प्लॉय का मैनेजर हमें रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे जी
ये लॉजिक अब समझ आती है? सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ सर रही। आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? स्क्रीन तो आपको प्रेजेंट की हुई है मैंने, ये अभी नजर नहीं आ रही स्क्रीन? सर ब्लैंक है। नहीं शो हो रही। यार आज तो नए कहानी हो रहे हैं। चले, ये मैं मैसेज में कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से देख लें। लॉजिक क्लियर होती है इसकी? अच्छा, रोल नंबर 5 और 2 मेरे पास मौजूद है, इसके बाद कौन मौजूद है? तरतीब में बोलना है आप लोगों ने। 5 और 2 के बाद 5 और 4 है? यस सर, मॉर्निंग। 504। इसके बाद कौन है? 510 तक कोई और मौजूद है? चलें, 511 से 520 के दरमियान कोई है तो बता दे। सर 5 प्रेजेंट सर 520 तलहा। 518 वलीद। जी। 520 से पहले कोई है? जी सर 518 सर 520 तलहा। बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आप लोग बोलते क्या है? मैंने क्या पूछा आप लोगों से कि 520 से पहले कौन है? तलहा 3 दफा तुम बोल चुके हो, तुमने और कितनी दफा बोल रहे? सर 518 कौन है? 518 518 आ गया। 505 सर और कोई है इससे पहले? सर एड ड्रॉप बेटा पहले 56 आप 5 से 10 तक से मैं मौजूद नहीं थी, आपने पहले क्यों नहीं बोला? 505 ईजा तारीख। आगे कौन है? 520 तक है अब कोई? सर 516 एड ड्रॉप BITF 17 A516। ठीक है। 521 से 530 तक? सर 524 522 सर 530 529 524 और 522 530। कोई और है? 529 सर। ठीक है। 531 से लेके 540 तक? 536 538 537 540 से लेके 5 एंड तक कोई भी मौजूद हो? 555 542 सर। 43 सर सर BITF 550 545 326 554 5 540 और 545 के अलावा भी कोई मौजूद है? 555 547 एड ड्रॉप। सब इकट्ठे बोलेंगे तो कैसे पता लगेगा? एक एक करके क्यों नहीं बोलते आप? जी अब कोई एक बोले। सर 5 के बाद 45 के बाद कोई है? सर BITF 18 M547 एड ड्रॉप। आप मॉर्निंग के साथ ऐड है? आप मॉर्निंग के साथ ऐड है? नहीं सर, मैं आफ्टरनून में ऐड कराई हुई है। चलें, बस आज आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, क्योंकि मॉर्निंग की अटेंडेंस में आप बोलेंगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ठीक है सर। सर 54 554 ठीक हो गया। कोई और मौजूद है? 557 ठीक है, 55 557 ठीक हो गया। कोई और मौजूद है मॉर्निंग में? 55 सर। ठीक है। ये जो लास्ट क्यूरी है, इस पे कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। सर जब हम लोग इसका सेल्फ ज्वाइन लगाते हैं तो वो m.e नेम में तो पूरे जो मैनेजर्स का नाम होता है वो आ रहा है, तो हम ये कंडीशन क्यों नहीं लगा सकते कि
जो मैनेजर का नाम है वो स्मिथ ना, सॉरी वो किंग ना हो। इसको चला के देख लीजिएगा, मेरा ख्याल है रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, लेकिन इसको री-वेरीफाई कर लूंगा मैं भी और आप भी, इसको जी चेक कर सर। लेंगे दोबारा। जी सर। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लें, मे भी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जी मैं सर। उससे लॉजिकली इसको वेरीफाई कर लेने दें एक दफा। जो ओके। मैंने लिखी है वो फोर्स चलेगी, आपने लिखी है वो शायद ठीक ही होगी, लेकिन लेट मी चेक। ओके। सर हम लास्ट वाली जो आपकी कंडीशन है उसमें ये भी तो कर सकते हैं m डॉट ename इज नॉट इक्वल टू किंग। वो उन्होंने भी यही कहा है, उन्होंने भी यही कहा है। ठीक है, मैंने कहा अच्छा इसको अच्छा वेरीफाई कर लेते हैं कि ये लॉजिकली चलेगी कि नहीं चलेगी। इट लुक्स के हाँ चल जाएगी, लेकिन इसे वेरीफाई कर लेना चाहिए दोबारा। एक के सर लिए एक से ज्यादा पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। अच्छा, सर आफ्टरनून में रोल 501 से लेके 510 तक कोई मौजूद हो? सर 501 present. 505 सर Sir, प्रेजेंट। 502 present. 5, ठीक है, 510. ठीक हो गया। 511 से 520 तक 511. 513 515. 517 दरमियान में एक आवाज मिस हुई है। 515. ठीक है, 518 518। अच्छा जी, 521 से ऑनवर्ड सर 523। 525 524 सर 529 29 हो गया। 23 सर और 23 हो गया। 29 के दरमियान कोई है? 524। ठीक है। 25 अच्छा जी, 530 से लेके 540 तक कोई? 32 34. 531 सर 32 535 531 सर ठीक है। 534. 535 से ऑनवर्ड कोई है? सर एड्रोब F16 CS F16 M538। सर ठीक है एड्रॉप अब्दुल्ला जी जी, रोल नंबर बताएं। BITF 17 M524। ठीक है, कोई और? चलें ठीक है, सर 524 का आपने एब्सेंट मार्क किया है। ऊंचा बोलें जरा। सर 534. अच्छा अच्छा जी, चलें, ये जो मैंने क्यूरीज आपको दिए हैं आइडिया के लिए दिए हैं कि किस किस सर हमारे पास क्यूरीज रोल नहीं है। नंबर अब सर ऑब्वियसली इसमें एड्रॉप थर्ड की सेमेस्टर जो हमारे पास है उसकी क्यूरीज, वो जो थर्ड सर पेपर मेरा वाली क्वेश्चन है क्यूरीज हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, जिसमें हमने सिंगल रो फंक्शंस की बात की थी। उन पे भी हमने कोई खास आज नहीं पूछी, लेकिन पेपर में एक दो क्यूरीज उससे रिलेटेड भी होंगी। ग्रुप फंक्शन की क्यूरीज लाजमी होंगी, सब क्यूरीज लाजमी होंगी। तो ये चीजें आप लोगों ने अच्छी तरह देख के आनी है, इसमें लॉजिकल मिस्टेक्स नहीं करनी जी। सर रोल हैविंग और सब क्यूरीज कब कब यूज कर सकते हैं? देखो, हमने कहा था कि कंडीशन के लेफ्ट साइड के ऊपर आपने ग्रुप फंक्शन लगाना है तो हैविंग इस्तेमाल करना है। अगर ऑपरेटर और कंडीशन के राइट साइड पे लगाना है तो आपने सब क्यूरी इस्तेमाल करनी है, और अगर दोनों फंक्शन लगने हैं तो फिर हैविंग लगाना है। हैविंग में सब क्यूरी लगानी है। फिर कब लगानी है? हैविंग में सब क्यूरी लगानी सर मेरी अटेंडेंस ही सर लगी। मेरा है। फिरोज, मेरा ख्याल कि आपने मॉर्निंग में बोल दी थी अपनी अटेंडेंस, इस वजह से आपकी नहीं लगाई थी। जी सर। जी जी, इसीलिए नहीं लगाई थी। मुझे याद है, आप कैसे भूल गए? सर मुझे याद है, मैं अब आफ्टरनून में आप लगा रहे थे तो मैंने बता रहा था तो। जी, चलें तैयारी करें पेपरों की इंशाल्लाह।
पेपर वाले दिन सर एक आपको क्वेश्चन है मेरा। लेक्चर के टाइमिंग पे ही होगा। जी जी 11:20 पे होगा, ट्यूसडे को 11:20 पे होगा आपका। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम सुभान भाई, कैसे हैं आप? सुभान भाई। अरे भाई मीटिंग लीव नहीं करनी आज?